विद्यार्थी मित्रों, प्रथम बीएससी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम रैदास के दोहे पढ़ रहे थे। जो दोहे भी बाकी हैं उनका अध्ययन आज हम करेंगे। चौथा दोहा हम पढ़ चुके थे, फिर भी एक बार उस संबंध में कुछ कहूंगा। चौथे दोहे में रविदास कहते हैं, रैदास कहे जाके हृदय रहे रैन दिन राम, सो भगता भगवंत समा क्रोध न व्यापे काम। इस दोहे में रैदास कहते हैं कि जिसके हृदय में, रैदास कहते हैं जाके हृदय, जिसके हृदय में रहे रैन दिन राम, रैन रजनी रात, रात और दिन जहां इसके हृदय में राम का वास होता है, अर्थात राम का स्मरण करता रहता है, वो भक्त भगवान के समान है। सो भगता भगवंत समा, अर्थात निरंतर जो राम का नाम जपता रहता है, राम का स्मरण करता रहता है अपने हृदय में, केवल मन में नहीं, अथवा बौद्धिक दृष्टि से, वैचारिकता की दृष्टि से स्वीकार करना ही नहीं है, तो जिसके प्रति हमारे मन में भक्ति हो, प्रेम हो, वह हार्दिकता, जिस भक्त के हृदय में अपने परम प्रिय परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति और प्रेम भक्ति रहती है, वह भक्त भगवान के समान है। क्योंकि यहाँ पर अध्यात्म शास्त्र में भी ये कहा गया है कि जो भगवान के प्रति प्रेम भाव रखता है, तो प्रेम की पूर्णता त्याग में होती है, प्रेम की पूर्णता विलीनता में होती है। मुक्ति उसी को कहते हैं जहां भक्त की आत्मा, तो साधक की आत्मा परमात्मा में मिल जाए, मिलने के बाद वहां अनेकता नहीं है, द्वैत नहीं है, केवल एकता है और एक रसता है, एकता है, और वहां भगवान और भक्त में कोई अंतर नहीं रहेगा। जिस भक्त के हृदय में राम के प्रति अपार भक्ति है, प्रेम भाव है, और वह भगवान के समान ही है, और उसके हृदय में भक्ति को छोड़कर अन्य भावों के लिए, अन्य दुर्भावों के लिए आश्रय नहीं होता, जगह नहीं होती। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि विकारों के लिए स्थान नहीं होता। क्रोध न व्यापे काम, काम के लिए अथवा क्रोध के लिए, क्योंकि भगवदगीता में भी कृष्ण का कथन यही है कि सबसे पहले काम और उसके बाद क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि जो हरि षड्वर्ग कहा जाता है, ये 6 शत्रु हैं हमारे, और ये हमेशा में बाधा देते हैं, हमें बंधन में डालते हैं। संसार के साथ हमारा संबंध इस तरह से हो जाता है कि इससे छुटकारा पाने की आशा ही हमारे मन में नहीं जगती। जब इनसे हम छुटकारा पा लेते हैं तो भक्ति जागृत हो जाती है, भगवान के प्रति हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं। जो संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देता है और उसका अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता, जिसका अस्तित्व राम के अस्तित्व में मिल जाए तो उसका अपना अस्तित्व कैसा, तो वहां एक ही अस्तित्व होगा, वह राम का अस्तित्व होगा। तो भक्ति में अथवा प्रेम में ये तल्लीनता रहती है, भक्ति अथवा प्रेम में एकाग्रता होती है, एकता होती है, समरसता होती है, एको भाव होता है, और इसलिए वहां अन्य भावों के लिए जगह नहीं रहती, काम क्रोध आदि के लिए जगह नहीं रहती। वह भक्त जो निरंतर राम का स्मरण करता रहता है, राममय हो जाता है, जिसके हृदय में काम के लिए क्रोध के लिए जगह ही नहीं रहती, तो वह भक्त भगवान के समान होता है। इस दोहे के बाद 5वां दोहा हम पढ़ेंगे। कह रैदास तेरी भगति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तज अभिमान मेट आपा पर, पिपीलिक हुए चुनि खावे। इस दोहे में रविदास का यही कहना है कि हम, अर्थात भक्त जो साधक भक्ति करता है भगवान से, और भक्ति करने मात्र से क्या भगवान के दर्शन हो जाते हैं, ये तो कहा नहीं जा सकता। और इस संबंध में रविदास का कहना है कि तो ये बड़े भाग्य से ही हो सकता है, और जिसका भाग्य बड़ा है तो वही तो भगवान के दर्शन कर सकता है। भक्ति तो सभी करते हैं, अथवा सभी करते हैं, तो ये तो कहा नहीं जाता। ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟವೇ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ್ದಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ.
तो संपूर्ण रूप से अपने आप को जो समर्पित कर दे भगवान के चरणों में, तो उसकी भक्ति वास्तविक भक्ति होती है, सच्ची भक्ति होती है। और बाकी सभी लोग वेश धारण करके अपने आप को भक्त साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति उनमें नहीं हो सकती। और इसलिए जो सच्चा भक्त है, अगर उसका भाग्य बड़ा है, भाग बड़े, जिसका भाग्य बड़ा है सो पावे, तो वही भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकता है। वेदास कहते हैं कि तेरी भक्ति दूरी है, तेरी भक्ति दूर है, दूरी है, दूर है, अर्थात भक्ति तो दूर है और भाग्य बड़ा हो तो वो मिल सकता है। अर्थात भक्ति के कारण भगवान के दर्शन हम कर पाएंगे, ये तो संपूर्ण रूप से कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ भाग्य की भी बात है। तो यहाँ भाग्य और क्या है? भाग्य भगवान की इच्छा है, उसकी मर्जी है। अगर वो भगवान हमें दर्शन देना चाहे तो वो देंगे, तो हम उसके दर्शन पाएंगे। अगर वे ही हमें दर्शन देना नहीं चाहते तो हम 1000 साल तक, करोड़ साल तक तपस्या करें, साधना करें, तब भी तो उसके दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो तभी तो यहाँ भगवान की लीला है, तो उसकी मर्जी है, तो उसकी इच्छा है। अगर वे भगवान हमें दर्शन देना चाहे तो वो दे देंगे जरूर। अगर हमारा भाग्य बड़ा है तो वे हमें दर्शन देंगे। तो भक्ति तो हम करते हैं, तो भक्ति तो दूरी है। कैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे। और तो भक्ति जब हम करते हैं, हम उससे दूर ही रहते हैं। ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಧಕ ಅಥವಾ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿಗೆ ಆಲಂಬನ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ, ಆಶ್ರಯ ಭಕ್ತ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಆಲಂಬನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅವನು ಭಗವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತ ನಡುವೆ ಒಂದು ದೂರ ಇದೆ, एक बीच में एक दूरी है, इन दोनों के बीच में एक दूरी है। भक्त अलग है, भगवान अलग है। जब तक भक्त ये समझ रहा था कि भगवान अलग है, मुझसे अलग है, तब तो दूरी बनी रहेगी। और भक्त इसी तरह सोचते रहे तो कब मिल जाएगा, कब मिल सकता है भगवान से? बड़े भाग्य से ही तो ये हो सकता है। तो भगवान खुद उसे अपने साथ ले चले, अपने पास बुला ले, और तभी तो उसके दर्शन संभव है। तो उसमें विलीन हो जाना, मुक्त हो जाना संभव है। बड़े भाग्य से ही तो ये हो सकता है। और इसे प्राप्त करने के लिए, ऐसा सौभाग्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पर रैदास कहते हैं, तज अभिमान मेटी आपा पर, पिपीलिक हुए चुनी खावे। तज अभिमान मेटी आपा पर, तो बड़ा भाग्य प्राप्त करना कैसे, अर्थात परमात्मा के दर्शन का वो सौभाग्य कैसे प्राप्त करे, इस संबंध में रविदास कहते हैं, तज अभिमान, अभिमान त्याग कर। यहाँ अभिमान का मतलब है अहंकार, ममकार। अभिमान का अर्थ है मैं हूं, मैं अलग हूं, तो मेरे पास ये सब है, तो मेरा परिवार है, मेरे माता पिता हैं, बंधु हैं, भाई हैं, बहन है, पुत्र है, पुत्री है, ये संसार है, संपत्ति है, वैभव है, तो ये सभी तो ममकार है। ಅಹಂಕಾರ मैं हूं, ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಹಂಕಾರ. ಇವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನನ್ನದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಮಕಾರ. ಈಗ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ಇರುವಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾವು ಅವನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ, ದೇವರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ಇರ್ತೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಗೆ ಕಾರಣವೇ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತೆ ಮಮಕಾರಗಳು. ಈ ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ದೂರವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ भगवंतನಲ್ಲಿ भक्तियನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು। तो भक्ति हम करेंगे तो उसके प्रति समर्पित हो जाएंगे, और तब तो ये अभिमान नष्ट हो जाएगा, हमारा ये अहंकार मिट जाएगा। तजी अभिमान, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಮೇಟಿ आपा पर, आपा पर, आपा का मतलब है अपना, पर का मतलब है पराया, ಮೇಟಿ मिटाकर अपने पराये का ये अभिमान त्याग करके, नन्नದು ಇದು ಬೇರೆಯವರದು,
आप ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ अपना, पर ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರದು, दूसरा पर। तो अपना पराया, अपने पराये का ये अभिमान त्याग कर, मिटा कर भगवान के प्रति हम समर्पित हो जाए तो वही तो सच्ची भक्ति है। और जिसमें वो सच्ची भक्ति होती है तो उसका भाग्य बढ़ जाता है, तो बड़ा भागी होता है, बड़ा भागी होता है, बड़ा भाग्यशाली होता है, और वही भगवान के दर्शन करता है। जो दर्शन करता है उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, तो उसका अस्तित्व परमात्मा के अस्तित्व में मिल जाता है। ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ದೇವರನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಸ್ತಿತ್ವವೆಂಬುದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೆ, ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ। ಅದನ್ನೇ ಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂತದ್ದು। तो ये बड़ा भाग्य है, जो भाग्यशाली है उसी को ये प्राप्त हो सकता है। जो सच्चे अर्थ में भक्ति करे, अपना सब कुछ समर्पित कर दे, अपना अभिमान त्याग दे, अपने पराये का अभिमान अथवा भाव त्याग दे, संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर दे, तो वही बड़ा भाग्यशाली होता है, परमात्मा के दर्शन करता है, अर्थात उसमें विलीन हो जाता है, मोक्ष प्राप्त करता है। अंतिम पंक्ति में रविदास कहते हैं कि पिपीलिका हवे चुन खावे। तो पिपीलिका हुए, पिपीलिका, पिपीलिका चींटी, पिपीलिका का अर्थ है चींटी, चींटी की तरह, चींटी होकर चुन चुन कर खाए, चींटी की तरह चुन चुन कर खाए। यहाँ चींटी की तुलना रविदास इसलिए देते हैं कि चींटी गात्र की दृष्टि से छोटी, बहुत ही छोटा जीव है, ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಜೀವಿ, ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು सामाजिक संस्कृति ಇದೆ ಇರುವೆಗೆ। पिपीलिका, पिपीलिका का मतलब है चींटी। तो चींटियां अपनी सभ्यता के साथ जीते हैं, अर्थात उनकी अपनी सभ्यता है, उनकी अपनी नागरिकता है, और उनका ढंग, उनका व्यवहार देखते ही बनता है, अनुकरण योग्य है। चींटी हमेशा शहद की खोज में निकलती है, मीठे की खोज में, शक्कर की खोज में निकलती है। ಹಾಗಾಗಿ ಸದಾ ಕಾಲ ಸಿಹಿಯನ್ನೇ ಅರಸುವಂತಹ ಇರುವೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ। ಸಿಹಿಯನ್ನೇ ಅರಸುವಂತಹ ಇರುವೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತದೆ, ಸಿಹಿ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ ಅದರ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಸಿಹಿಯನ್ನೇ ಗ್ರಹಿಸ್ತದೆ। ಭಕ್ತನಾದವನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನು, ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ, ಸಾಂಸಾರಿಕವಾದಂತಹ ಆಸೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು। ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಭಾಗ್ಯ ಫಲಿಸ್ತದೆ, भगवंतन दर्शनवाग्तदे। पिपीलिका की तरह, चींटी की तरह, तो चींटी जिस तरह मीठे की तरफ आकर्षित रहती है, जहां भी मीठी चीज, शक्कर, शहद आदि की सुगंध उसे आ जाती है, तुरंत वो उस तरफ बढ़ती। ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಹಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ತದೋ, ಸಿಹಿ ಇದ್ದ ಕಡೆಗೆ ಇರುವೆ ಓಡಿ ಬರ್ತದೆ। ಹಾಗೆ ಭಕ್ತನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಆಗ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಜನೆ ಆಗ್ತದೋ, ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆರತಿ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮುಂತಾದಗಳು ನಡೀತವೋ, ಎಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಭಕ್ತರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ತುತಿಸ್ತಾರೋ, ಅಲ್ಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಆಕರ್ಷಿತನಾಗ್ತಾನೆ, ಲೌಕಿಕ ಕಡೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ। तो भक्त का स्वभाव ये होना चाहिए, भक्त का व्यवहार ये होना चाहिए, वह हमेशा भगवान की तरफ उन्मुख हो, भगवान का ही स्मरण करते रहे, तो भगवान की भक्ति में अपने आप को भूल जाए, संसार को भूल जाए, इस लोक को, अपने अहंकार को, अपने ममकार को त्याग दे, अपने पराये का भाव त्याग दे। ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನನ್ನದು, ಇದು ಬೇರೆಯವರದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಅದೇ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅವನು ಸಮರ್ಪಿತನಾಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವಾಗ್ತದೆ। तो उसका बड़ा भाग्य खुल जाता है। और जो बड़ा भागी है, भाग्यशाली है भक्त, उसके भगवान के दर्शन होते हैं, तो उसका भाग्य तभी खुलता है जब उसने अपने पराय का ये भेद भाव मिटा दिया। ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಇದು ಪರರದು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನವಾಗ್ತದೆ। ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಕ್ತನಾದವನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರುವೆಯ ಹಾಗೆ। तो जिस तरह चींटी चुन चुन कर मीठा खाती है, जो मीठी चीज है, शक्कर का टुकड़ा है अथवा कोई और मीठा पदार्थ है, उसी की तरफ आकर्षित हो जाती है, उसे पाने के लिए तो दौड़ आती है। उसी तरह भक्त भी जहां भी भगवान का नाम स्मरण हो, भगवान की पूजा अर्चना चल रही हो,
और वहां वह जाएगा और उसमें अपने आप को ಮಿಲಾ ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಡೀತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಕ್ತ ತಾನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದು ತನ್ನ ವೃದ್ದು ಇದು ಪರವೃದ್ದು ಅನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನ सौभाग्य ಅಲ್ಲಿ ತರೀತದೆ. रविदास इस दोहे के माध्यम से ही कहते हैं कि भक्ति के कारण हम भगवान से दूर रहते हैं, ये तो सच्चाई है, द्वैत भाव है, भक्ति द्वैत का एक मार्ग. ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ವೈತ ದ್ವೈತ ಅಂತ ಎರಡು ತರ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದ್ವೈತ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. भक्ति के कारण दूरी तो बनी रहती है, और जो बड़ा भाग्यशाली होता है तो उसको ಭಕ್ತಿ मिले, ये भी तो सौभाग्य की बात है. ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಲಿಯಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸೌಭಾಗ್ಯವೇ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಒಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ತದೋ ಆ ಭಕ್ತ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. आपापर अपनापन और परायापन, अपना पराया, तो ये अभिमान जो त्याग दे और जिसके मन में अपने पराये का वो अभिमान व भाव ही नहीं रहता, वो अपने आप को संपूर्ण रूप से परमात्मा की शरण में डाल देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है और उसकी दृष्टि परमात्मा के चरणों पर ही लगी रहती है. चींटी की तरह वो हमेशा भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है. तो ऐसे भक्त को ही भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं. तो ये दोहे का तात्पर्य है. हम अगला दोहा पढ़ेंगे. छठा दोहा. ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास कहे प्रसन्न. ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न. रैदास यहाँ एक सामाजिक समानता की स्थापना के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತಾ की ಸ್ಥಾಪನಾ हो जाए. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮದರ್ಶಿ ಭಾವನೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ उत्पन्नವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ರವಿದಾಸರ ಅಪೇಕ್ಷೆ. निचली जाति के होने के कारण उनमें तो सहज ही ये विरोध भाव हम देख सकते हैं ऊंची जातियों के प्रति. इस समाज में जहाँ ऊंच नीच की व्यवस्था है तो भिन्नता है और सहज ही यहाँ रविदास के मन में तो ये भाव है, विरोध भाव है. तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं तो एक ऐसे राज्य की स्थापना करना चाहता हूँ अथवा ऐसे राज्य में रहना चाहता हूँ. ऐसा चाहूं राज में, राज ರಾಜ ರಾಜ್ಯ भी है, ರಾಜ ಶಾಸನ भी. ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಳ, ವಾಸಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯ. ರಾಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಸನ, ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ರಾಜ್ सत्ता, सत्ता को भी तो राज कहते हैं. राज्य और राज. मैं ऐसा राज चाहता हूँ, ऐसा शासन चाहता हूँ, ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था चाहता हूँ, ऐसे राज्य में रहना चाहता हूँ जहाँ सबको अन्न मिले. ಯಾರು ಕೂಡ ಹಸಿದಿರಬಾರದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಸಿವಾದಾಗ ಊಟ ಸಿಗಬೇಕು. मिले सबन को अन्न, सबको अन्न प्राप्त हो जाए. एक ऐसा प्रशासन, एक ऐसा राज्य, एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था रहे जहां किसी को भूख से सोने का अवसर न मिले, सबको अन्न प्राप्त हो जाए. ಯಾರು ಕೂಡ ಹಸಿದು ಮಲಗುವವರಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಹಾರ ಅನ್ನ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. यहाँ रविदास यही कहते हैं कि मैं एक ऐसा राज चाहता हूँ, मैं एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था चाहता हूँ जहां सबको अन्न मिले. छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न. रविदास कहते हैं कि जिस राज्य में, जिस प्रशासनिक व्यवस्था में सबको समभाव से जीने का अवसर मिले, छोटे बड़े सब समभाव से बसे वास करे. ಚಿಕ್ಕವರಾಗ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾನತೆಯ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೋ ಅಂತ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೇನೆ. छोटे बड़े, छोट बड़ो सब सम बसे, सब सम से समभाव से समता पूर्वक बसे ಜೀವಿತ ರಹೆ, ವಾಸ ಕರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಾಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. छोटे बड़े सबको समता पूर्वक जीने का अवसर जहां मिले, तो ऐसी शासकीय व्यवस्था,
एक ऐसा राज्य मैं चाहता हूँ जहाँ सबको अन्न मिले, तो कोई भूखा न रहे, रविदास रहे प्रसन्न। रविदास कहते हैं कि वहां मैं प्रसन्न रहूंगा, मैं वहां खुश रहूंगा। ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬರ್ತದೋ, कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासा नहीं रहेगा और सबको जीने का समान अवसर मिलेगा, तो ऐसी व्यवस्था में मुझे जीना है। मैं तो वही खुश रहूंगा, मैं वही प्रसन्न रहूंगा। इस दोहे के माध्यम से रविदास एक समानता के आधार पर बने राज्य की कामना करते हैं। ठीक है, हम अगला दोहा पढ़ेंगे। इस दोहे में रविदास संपत्ति के संग्रह के संबंध में कह रहे हैं। धन संचय दुख देत है, धन त्यागो सुख होय। रविदास सीख गुरुदेव की, धन मति जोरे कोई। धन संचय दुख देत है, धन त्यागो सुख होय। सरल वाक्य है, सरल भाषा है। रविदास यहाँ कह रहे हैं कि संपत्ति का संग्रह करने से हम सोचते हैं कि हमें सुख मिलता है, लेकिन यहाँ रविदास से नकार रहे हैं और कह रहे हैं कि धन संचय करने से दुख ही मिलता है। धन संचय हमें दुख देता है। ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕರೂಢಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜನಗಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸುಖ ಬರ್ತದೆ, ಸುಖ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಮನೆ ಇದೆ, ಬಂಗಲೆ ಇದೆ, ಕಾರ್ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಚಾಕರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಳಗಿನ ಕಷ್ಟವನ್ನ, ದುಃಖವನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆತ ಭಯಗ್ರಸ್ತನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು. ತನ್ನ ಯಾರೋ ಕತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತನಗೆ ಯಾರೋ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ರೋಗ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೋಗವೂ ಕೂಡ ಹಣದಿಂದ गुण आगोदू साध्य इल्ला ಅನ್ನೋದು स्पष्ट। तो बीमारी जब आ जाती है, अचानक अपने घर में किसी आप्त जन की मृत्यु हो जाती है, अपने किसी बंधु अथवा बांधव की, घर वालों की मृत्यु हो जाती है, क्या उसके पास जो संपत्ति होती है तो ये से रोक पाती है? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಹಣ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಸಾಯುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತದೆಯಾ, ಅಥವಾ ನಾವೇ ಸಾಯುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ರೋಗವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ತದೆಯಾ? ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಎದುರಾಗುವಂತಹ ಏನೇನೋ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಣದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ। और इसके साथ साथ रविदास यहाँ ये भी कहते हैं कि धन संचय से हमें दुख ही होता है, क्योंकि धन संचय करने के बाद हमारे मन में एक आतंक पैदा हो जाता है कि कोई चोर अथवा कोई डकैत घर में घुस जाए तो सर फोड़ कर तो सब उठा के ले जाए, इसकी संभावना रहती है। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ರೈಡ್ ನ ಆತಂಕ ಇದ್ರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದರೋಡೆಕೋರರು ಬಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಆತಂಕವೂ ಇರ್ತದೆ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು, ಆಪ್ತರು, ಬಂಧುಗಳು ಇವರ ನಿಧನದ ಒಂದು ದುಃಖ, ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಈ ಹಣ ದೂರ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ। इसलिए रविदास कह रहे हैं धन संपत्ति के संबंध में, तो धन संचय हमें दुख ही देता है, धन त्यागो सुख होई। यहाँ दूसरी पंक्ति में तो वो कहते हैं धन को जो त्याग दे तो वही सुखी होता है। ಹಣವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸುಖವಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ। ಹಣ ಹಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದುಃಖವೇ ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಹಣದ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದವರಿಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖವೇ ಸಿಗ್ತದೆ। ಧನ ತ್ಯಾಗೋ ಸುಖ ಹೋಯ್। ಹಾಗಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿರುವವನಿಗೆ, ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಯಾವ ಚಿಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಆತ ನಿಶ್ಚಿಂತ। ಬಹುಶಃ ನಾಳಿನ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಚಿಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದೀತು, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಅವನಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। क्योंकि वह स्वतंत्र है, वह मुक्त है, वो किसी के अधीन में नहीं है। और तभी तो धन त्यागने वाले सन्यासी, यहाँ धन त्यागना, तो सन्यासी को दुख कैसे हो सकता है? तो वह तो सुखी रहता है। ಹಾಗಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ, ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕುವವರಿಗೆ ಚಿಂತೆಗಳು ಕಡಿಮೆ। ವೈಭವದಿಂದ, ಬಹಳ ಠೀವಿಯಿಂದ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕುವವರಿಗೆ ಆತಂಕಗಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಿಪಿ, ಶುಗರ್ ಮುಂತಾದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹದ್ದು ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ। ಆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯೇ ಬಿಪಿಯನ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ದುಃಖವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ। धन त्यागो सुख होय। रविदास कह रहे हैं कि आपके पास जो धन है, संपत्ति है, तो उसको त्याग दो, तुम सुखी हो जाओगे।
तो धन ही दुख का मूल है। रविदास सीख गुरुदेव की। रविदास कहते हैं कि ये गुरुदेव की शिक्षा है, गुरुदेव ने मुझे यही शिक्षा दी। धन मति जोड़े कोई, अंतिम पंक्ति में वो कहते हैं कोई धन मत जोड़े, मति जोड़े, मत जोड़े, मत संग्रह करे, संचय ना करे, ಹಾಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ರವಿದಾಸರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಗ್ರಹದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದೇ ಸುಖ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟವೇ, ಅದು ದುಃಖವೇ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಕಷ್ಟ, ಅದೊಂದು आतंक। तभी तो यहाँ रविदास का कहना है कि ज्यादा धन, ज्यादा संपत्ति, अधिक संपत्ति जिसके पास होती है तो वो तो हमेशा आतंकित रहता है, घबराए रहता है, संकटग्रस्त हो जाता है। तो एक तरफ तो IT राइट की समस्या है और दूसरी तरफ पर डकैतों के घर में घुसने का, सर फोड़ने का आतंक भी रहता है। इसलिए जो कम पैसे के साथ जीता है ಅಥವಾ ಕಮ್ ಖರ್ಚು में जीता है वो सुखी है। ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕುವವರೇ ನಿಜವಾಗಿ सुखीಗಳು। तो ज्यादा संग्रह मत करें। तो जितना हमें मिला है और जितने में हमारा जीवन चलता है, ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕಳೀತದೋ, ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ವಾಸ್ತವ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರವಿದಾಸರು ಈ ಒಂದು ದ್ವಿಪದಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಆಸೆ ಪಡಬೇಡಿ, ದುರಾಸೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ। ज्यादा संग्रह करने की इच्छा ना करे, ज्यादा धन संग्रह ना करे, उससे तो आपका आतंक बढ़ जाएगा। जीवन जीने के लिए जितना पर्याप्त है, जितना काफी है, तो उतने में ही हम संतुष्ट रहे, खुश रहे और तब हम सुखी रहेंगे। ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ದದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬದುಕಿದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿಯೇ ಸುಖ, तृप्तिये संतोष, तृप्तिये आरोग्य, अतृप्तिये दुख रोग। यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से रविदास का यही कहना है कि धन संचय दुख का मूल है। धन को त्याग दो तो तुम्हें सुख मिलेगा। ज्यादा संपत्ति, अधिक संपत्ति होने से, धन होने से तो हम आतंकित रह जाते हैं, वहां सुख गायब हो जाता है। गुरुदेव ने मुझे यही शिक्षा दी कि धन कोई मत जोड़े, तो अधिक धन का संग्रह ना करे। सातवें दोहे का ये तात्पर्य है। आठवां दोहा हम देखेंगे। पारस मानो ताबो छुए, कनक होत नहीं बार, पारस पारस गुरु भेटिए, पुरब लिखत ललार। पारस मानो ताबो छुए, कनक होत नहीं भार। यहाँ पर रविदास का कहना ही है कि हमारा भाग्य कभी कभी निश्चित रहता है और कभी हम अपने भाग्य का निर्माण खुद करते हैं। ये दोनों हमारे लिए संभव है। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ। ಒಂದು ಪೂರ್ವಲಿಖಿತ, ಭಾಗ್ಯ, ಹಣೆ ಬರಹ, ನಸೀಬು, ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ। तो ललाट लिखित, लिखत ललार, ललार ललाट, ललाट का अर्थ है माथा, मस्तक। मस्तक पर विधि ने, ब्रह्मा ने जो लिखा है तो उसे मिटाया नहीं जा सकता। अर्थात हमें जो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ದು ಸಿಗ್ತದೆ, ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ವಿಧಿಯ ನಿಶ್ಚಯ। ಆದ್ರೆ ವಿಧಿಯ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ। ಆ ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾವು ವಿಧಿ ಯಾವುದನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಸಿಗಲೂಬಹುದು। ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಗೌರವ ಇದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ। और यहाँ पर रविदास का कहना है कि पारस मानो थाबो छुए, कनक होत नहीं बार, पारस पारस गुरु भेटिए, पुरब लिखत ललार। तो पहली पंक्ति में कहते हैं कि एक लोक विश्वास है, लोगों में एक विश्वास है कि पारस नामक मणि, स्पर्श मणि, स्पर्श मणि ಹೇಳಿ ಒಂದು मणि, और उसके स्पर्श से तांबा या पीतल अथवा लोहा सोने में बदल जाता है। ताबो, ताबो का मतलब है तांब। ತಾಮ್ರವಾಗ್ಲಿ, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಆಗ್ಲಿ, ಕಂಚಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣವಾಗ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಣಿಯನ್ನು ಸೋಕಿಸಿದ್ರೆ, ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಲೋಹಗಳು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತವೆ। ಅಂದ್ರೆ ಚಿನ್ನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ, ಒಂದು ವಿಧಿ। स्पर्श मणि के स्पर्श से तांबा या पीतल अथवा लोहा कनक में बदल जाता है, सोने में बदल जाता है। तो ये लोगों का विश्वास है।
तो पाश्चात्य संसार में भी तो इस संबंध में बहुत प्रयत्न किया गया था, जिसे आल्केमी कहते हैं, केमिस्ट्री का सर्जन इसी से हुआ। ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಚಿನ್ನವಾಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ, ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಚಿನ್ನವಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಆಲ್ಕೆಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದದು ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಲೋಹ ಆಗಿದ್ರು, ಕಬ್ಬಿಣ, ತಾಮ್ರ, ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. पारस के स्पर्श से, पारस मणि के स्पर्श से, स्पर्शमणि के स्पर्श से तांबा छूने से, छुए का मतलब है छूने से, तो वह कनक बन जाता है, सोने में बदल जाता है, सोने में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन हमेशा तो इसे हम सत्य नहीं मान सकते, ये लोगों का विश्वास है। हाँ, रविदास का कहना है कि किसने देखा है, किसको मिली है ये पारसमणि? ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಾಗಿ ತಾಮ್ರ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನಗಳ ನಂಬಿಕೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ, हमेशा कि ये संभव है? वो प्रश्न करते हैं, इस लोक विश्वास के प्रति प्रश्न चिन्ह उठाते हैं रविदास और कहते हैं कि ऐसी कोई स्पर्शमणि मुझे लगता है कि संसार में नहीं है। ಹಾಗಾಗಿ ತಾಮ್ರವನ್ನ ಚಿನ್ನವನ್ನಾಗಿಸುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ. यहाँ रविदास कहते हैं कि पारस पारस गुरु भेटिए। वास्तव में यह रविदास के अनुसार स्पर्शमणि व पारसमणि वो है, वह गुरु है। ये तो मिल सकता है किसी के लिए। तांबे को सोना बनाने वाली पारसमणि भले ही ना मिले, ಹಾಗಾಗಿ ತಾಮ್ರವನ್ನ ಚಿನ್ನವನ್ನಾಗಿಸುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿ ನಮಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದು ಅಸತ್ಯ ಇರಬಹುದು, ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಇರಬಹುದು, ಜನಗಳ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಗುರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಮಣಿ सत्य। पारस रूपी स्पर्शमणि रूपी गुरु जिनको मिल जाए तो उनका जीवन सोना हो जाता है। तो पहले तो वो तांबे की तरह जीते हैं, लोहे की तरह जीते हैं। जो लोहे की तरह जी रहे थे, जो तांबे की तरह जी रहे थे, तो उनका जीवन अब सोना बन जाता है। ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದವರು, ತಾಮ್ರದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದವರು, ಹಿತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಗುರುವಿನ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದಾಗಿ, ಗುರುವಿನ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಉಪದೇಶದ ಮಾತುಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ. तो पारस पारस गुरु भेटिए, तो गुरु को भेटिए जो पारस के समान है, स्पर्शमणि के समान है। तो गुरु की भेंट से, गुरु के प्रसाद से, गुरु के वर प्रसाद से, उनके वर उपदेश से, उनकी वर वाणी के स्पर्श से शिष्य का जीवन तांबे से सोने में बदल जाता है, तो लोहे से सोने में बदल जाता है। ಹಾಗಾಗಿ ಹಿತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೆ, ಕಂಚನ ಹಾಗೆ, ತಾಮ್ರದ ಹಾಗೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಂತ ಶಿಷ್ಯ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶದ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ। तो स्पर्शमणि रूपी पारस रूपी गुरु के भेंट से अथवा गुरु के वर प्रसाद से, उनसे मिलकर, उनके उपदेश पाकर, तो शिष्य जो तांबे की तरह जी रहा था वह लोहे की तरह था, वह सोना बन जाता है। तो पूर्व लिखित ललार, पूर्व लिखित, तो ಪುರಬ ಲಿಖಿತ, ಪೂರ್ವ ಲಿಖಿತ, ಪೂರ್ವ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಥಾತ್ ಮುಂಚೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಒಂದು ಬರಹ, ಹಣೆ ಬರಹ, ಹಣೆ ಬರಹವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹಣೆ ಬರಹ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟದ್ದು। तो आपका जन्म होगा, आपकी मृत्यु होगी, उस बीच में आप जिएंगे, जो भी आपके माथे पर लिखा है तो वह आपको प्राप्त होगा। ಹಾಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸತ್ತರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತದೆ। ಈ ಹಣೆ ಬರವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, जो स्पर्शमणि के बराबर है। तो गुरु स्पर्शमणि की तरह है, उसके स्पर्श से, उसके उपदेश से, तो पूर्व लिखित को, ललाट पर लिखी गई उस ललाट रेखा को, विधि द्वारा लिखी गई उस ललाट रेखा को हम बदल सकते हैं। अर्थात गुरु का उपदेश हमारे भाग्य को चमका देता है। तो इस ललाट रेखा को हम मिटा सकते हैं, अपने जीवन को सोने में परिवर्तित कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अगली कक्षा में जो दोहे बचे हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।